हरे कृष्णा। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्यारा सा किस्सा जो कि बड़ा ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे को तो लगा, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों से मैं तुरंत शेयर करूं। मुझे मेरे हस्बैंड ने इस किस्से के बारे में बताया तो मैंने सोचा तुरंत इसको महाभारत की बुक में जाकर के मैंने पढ़ा और आप लोगों को सुनाने का डिसाइड किया। इस किस्से से हम दो चीज़ें सीख सकते हैं। पहली चीज़ तो हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम दो अपने छोटों के ऊपर उनकी लड़ाई आपस की या बहस को हमें अगर एक्चुअली में ख़त्म करना है तो हमें बड़ों की तरह कैसे बिहेव करना चाहिए, एक फादर, एक मदर, एक गुरु, एक टीचर, किस तरह से बिहेव करके हमें उस लड़ाई को ख़त्म कराना चाहिए या उल्टा उस लड़ाई का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मोटिवेट करने का क्या तरीका होना चाहिए घर के एक बड़े का, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस किस्से से सबसे अच्छी चीज़ जो पता चलेगी, जो सबसे ज़रूरी है, देखिए हम बहुत सारे महान लोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या हर महान व्यक्ति से हमको प्रेम हो जाता है? नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण से हो जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण खाली महान ही नहीं थे, वो खाली ऊपर की लेयर की ही चीज़ें नहीं करते थे, वो बहुत माइन्यूट लेवल पे इंसान के बिहेवियर में उसकी हेल्प करते थे। छोटी छोटी चीज़ें उसकी जो है उसमें ध्यान रखते थे, उसका दूसरे के छोटे छोटे कष्टों का ध्यान रखते थे। उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेममयी बनाती हैं। और ऐसे व्यक्ति से जो भाई जैसे कोई लड़की है या कोई लड़का है, जब वो विवाह करने चलता है या वो अपने माता पिता को भी किस तरह से देखता है, तो उसमें वो ज़्यादातर नोटिस करता है कि उसकी छोटी छोटी बातों का कौन ध्यान रखता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि अच्छा माँ मेरी छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखती थी, या मेरे डैडी मेरी छोटी बातों का कितना ध्यान रखते थे, हर छोटी सी चीज़ उनको मेरी ध्यान रहती थी। वैसे ही हमारे भगवान कृष्ण हैं, वो हर माइन्यूट चीज़ पे, माइन्यूट लेवल पे लोगों से प्यार करते थे। तो आइए जल्दी से सुनते हैं ये क्या किस्सा था। तो क्या होता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था और उसमें अर्जुन जो है वो बिल्कुल चीरता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था और उसने बहुत सारे योद्धाओं का वध कर डाला था। ये चीज देख के कर्ण बड़ा गुस्से में आया और उसने जो है अर्जुन की ओर बढ़ना शुरू किया अपने बहुत सारे सैनिकों को और फौज को लेकर के। अर्जुन ने उसके बहुत सारे फौज को, सैनिकों का वध कर दिया। लेकिन मीनवाइल अर्जुन को पता चला कि कर्ण ने युधिष्ठिर को बहुत चोट पहुंचाई थी। तो अर्जुन जो है तुरंत युद्ध छोड़ करके, क्षेत्र को छोड़ करके युधिष्ठिर जो है उनसे मिलने पहुंच गया और सारी बात उसने युधिष्ठिर भगवान को युधिष्ठिर जो महाराज थे उनको ये सारी बात बताई। वहां पे भगवान कृष्ण भी प्रेजेंट थे, ये 3 जन उस कमरे में खड़े हुए थे। तो युधिष्ठिर बोले, अरे तुम कर्ण तुम्हारे एकदम हाथ लगने वाला था, तुम उसको मारने वाले थे और तुम बीच में ही युद्ध छोड़ करके चले आए मेरे से मिलने के लिए। तुम तो बड़े ही कायर हो, बेवकूफ हो, तुम तो इतने मतलब क्या कहा जाए यूजलेस हो कि तुमको तो अपना जो गांडीव धनुष है, अगर तुम समझो कि कोई और योद्धा इस गांडीव के लायक हो ना तो अपना धनुष तुम उसको दे दो, तुमने इतना यूजलेस काम किया। बहुत कोसा अर्जुन को युधिष्ठिर ने। ये चीज देख करके, सुन करके अर्जुन इतने क्रोध में आ गए, उन्होंने तुरंत एक तलवार उठा ली। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि अरे 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 ये क्या कर रहे हो? तो अर्जुन बोला कि प्रभु मैंने प्रतिज्ञा ली थी, अगर मेरे को इस तरह से कोई कुछ कहेगा, इस तरीके के शब्द मेरी शूरवीरता के अगेंस्ट में कोई कहेगा तो मैं उसका सर उसके धड़ से अलग कर दूंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा ली थी, सो मुझे ये करना पड़ेगा। अब कृष्ण बोले, अरे भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि तुम अपने बड़े भाई का सर ही काट दोगे। तो उन्होंने एक तरीका बताया अर्जुन को। उन्होंने कहा, देखो जब कोई महान पुरुष होता है उसकी अगर तुम बुराई कर दो तो ऑटोमेटिकली समझ लो उसकी मृत्यु हो जाती है। या कोई गुरुजन है, आपसे बड़ा है, जब आप उसकी बहुत गंदी तरह से बुराई करते हैं तो वो मृत्यु के समान हो जाता है। सुनिए कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से, बड़े ध्यान से सुनिए। कृष्ण कह रहे हैं, तुमने भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा अन्य वृद्ध पुरुषों एवं शूरवीरों ने राजा युधिष्ठिर का सदा ही सम्मान किया है। आज तुम उनका अंशतः अपमान करो। यद्यपि युधिष्ठिर पूज्य होने के कारण आप कहने योग्य हैं, तथापि इन्हें तू कह दो।
आप ना कह के तू कहो। बताइए, तू कह देना भर भी अपमान होता युधिष्ठिर जी का। कृष्ण कहते हैं गुरुजनों को तू कह देना उनका वध कर देने की ही समान माना जाता है। गुरु को तू कह देना उसे बिना मारे ही मार डालना है। धर्मराज के लिए तू शब्द का प्रयोग करो। तुम्हारे मुख से अपने लिए तू का प्रयोग सुनकर धर्मराज उसे अपना वध ही समझेंगे। इसके बाद तुम इनके चरणों में प्रणाम करके सांत्वना देना और अपनी कही हुई अनुचित बात के लिए क्षमा मांग लेना। बात खत्म हो जाएगी, वो उनकी मृत्यु समान हो जाएगा। अब अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने थोड़ी बहुत बुराई करी, मिर्च मसाला लगा लगा करके युधिष्ठिर को बड़ा बुरा भला और तू 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 करके बात करी। तो अब इससे अर्जुन तो बच गया कि भाई अब मुझे ये इनका वध नहीं करना पड़ेगा, वध तो हो गया। अब उधर युधिष्ठिर जो हैं वो उदास हो गए और बोले कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। और दूसरी तरफ अर्जुन अब डीप गिल्ट में चला गया कि अरे ये क्या, मैंने तो अपने बड़े भाई का इतना अपमान कर दिया, इतना अपमान कर दिया, अब तो मुझे ही जीने का कोई हक नहीं बनता है। उठाई, फिर से तलवार उठा ली। तो अब कृष्ण ने पूछा अब क्या हो गया, अभी क्यों तलवार ले रहे हो? तो अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं जीने योग्य नहीं बचा क्योंकि मैंने अपने भाई का अपमान करा, अपने बड़े का अपमान कर दिया, अपने सम्मानीय इंसान का अपमान कर दिया। तो कृष्ण बोले अब ऐसा करो, दूसरा जुगाड़ सुनो। कृष्णा ने उनकी कैसे मदद करी? कृष्ण बोले कि भाई तुम अब जो है अपना बखान करो, अपनी तारीफ करो। कहते हैं इसलिए अब अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान करो। ऐसा करने से यही समझा जाएगा कि तुमने अपने ही हाथों अपने को मार लिया है। जस्ट इमेजिन, जो लोग कहते हैं ना अरे आई एम वेरी ग्रेट, मैंने तो ये सारी चीजें अटेन करी हैं, मैं तो इतना हार्डवर्क करती हूँ, मैं तो बिल्कुल भक्ति में बहुत ही प्रगति करने वाली हूँ, और मैं तो सुबह 24 माला कर लेती हूँ, और मैं होता रहता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपने अपनी हत्या खुद ही कर दी। अपनी तारीफ करना अपनी हत्या करने के समान है। तो अर्जुन को कृष्ण ने बोला तुम अपनी हत्या, अपना वध ऐसे करो, अपनी तारीफ करके। सो अर्जुन ने अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलना शुरू करा। मीनवाइल उधर युधिष्ठिर जो है, अब तीसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। युधिष्ठिर डिमोटिवेट हो गए कि लो यार, इसने तो, अर्जुन ने जो जो बातें बोली, मुझे कायर बोला और मैं युद्ध से यहाँ चला आया, मैं आलसी हूँ, मुझे ऐसे ऐसे बोला अर्जुन ने, मैं वाकई में यार जीने योग्य तो नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ जंगल, मैं सब कुछ छोड़ के जंगल चला जाता हूँ। उफ। अब कृष्ण बोले अब इसे हैंडल करना होगा। तो कृष्णा ने युधिष्ठिर को समझाया और एक सीक्रेट बताया। उन्होंने एक सीक्रेट बता के युधिष्ठिर को खुश किया। क्या बोले भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण ने कहा कि इस जो युद्ध चल रहा है इसमें जो कर्ण है, मैं तुमसे एक तो पहले क्षमा मांगता हूं कि अर्जुन के साथ साथ एक तरह से मैंने भी तुम्हारा अपमान किया है। तो भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर के चरणों में बैठ गए और उनसे क्षमा मांगने लग गए कि मुझे भी क्षमा कर दो इस चीज के लिए, और मैं तुम्हें एक बात का वचन देता हूं कि अब समझ लो तुम कि कर्ण तो मारा गया, ये समझ लो और ये मान लो, ये मेरा वादा है कि कर्ण की मृत्यु निश्चित है। अब यहाँ खड़े खड़े समझ लो हो गई उसकी मृत्यु। तो ये सुनकर के युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं, क्षमा मांगते हैं कृष्ण से कि अरे वो जंगल छोड़ करके जा रहे थे, सब कुछ छोड़ करके फिर से गलती कर रहे थे। तो युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने सहसा उन्हें अपने चरणों पर से उठाया और हाथ जोड़कर कहा, गोविंद आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, सचमुच ही मुझसे यह भूल हो गई है। माधव, आपने यह रहस्य बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझे डूबने से बचा लिया। तो देखिए कृष्ण किस तरीके से बार बार इन लोगों को, बार बार हम लोग जैसे नहीं होते डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो बार बार कुछ ना कुछ उनको धर्म के अनुसार जो जो बातें बताई कृष्ण ने,
इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है, ये धर्म के विरुद्ध कोई भी आइडिया नहीं दिया था। जो भी उन्होंने आइडिया अर्जुन को दिया कि तुम इन्हें तू कह दो, जो आइडिया उन्होंने अर्जुन को दिया कि तुम अपनी प्रशंसा करके अपनी हत्या कर लो, जो उन्होंने इसको राजा युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण की समझ लो मृत्यु निश्चित है, उन्होंने सब कुछ धर्म के अनुकूल इनकी कॉन्टिन्यूअसली किस तरह से ब्रेन वॉशिंग एंड मोटिवेट करते रहे, सो दैट कि ये डटे रहें अपने फ्रंट पे। ये तरीका देखिए कितना प्यारा है भगवान कृष्ण का। सोचिए भगवान हो करके, यहाँ पे तो आजकल कोई बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है तो टीचर उसको मोटिवेट करने के लिए नहीं खड़ा होता है। टीचर क्या करता है आजकल, जेलस करता है बच्चों को, ओहो देखो वो कितना अच्छा कर रहा है कंपटीशन में, वो कितना अच्छे नंबर लेकर के आई है, अपने को देखो तुम जी 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 तुम्हारे तो सिर्फ 70% आए, उसके तो देखो 95% आए। इस जेलसी को दे कॉल मोटिवेशन, जस्ट सी। और यहाँ पे भगवान सोचिए, ब्रह्मांड नायक स्वयं जो हैं इतने प्यार से और विनम्रता से बिहेव कर रहे हैं इन दोनों डीमोटिवेटेड भाइयों के बीच में। देखिए दोनों बार बार डीमोटिवेट हो रहे हैं और कृष्ण उन्हें मोटिवेट करने के लिए दूसरे को निकृष्ट नहीं दिखा रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। ऐसा कह लो, क्षमा मांग लो, बड़े की इज्जत करो, दूसरे से तुम छोटे हो तो क्षमा मांग लो, ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और खुद अगर बेइज्जती करने के लिए कहा तो खुद पैरों में बैठ करके क्षमा मांग ली उन्होंने राजा युधिष्ठिर से। तो ये है हमारे भगवान कृष्ण। दिस इज द रीजन कि जो भगवान कृष्ण को जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान कृष्ण से उनको लगाव ना हो। हरे कृष्णा।